नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 28 मार्च थर्सडे का दिन, उसके लिए हमने कुछ इंट्राडे ट्रेड्स के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके रखा है। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इन सारे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमने चंबल फर्टिलाइजर्स को आइडेंटिफाई किया है। ये सारे ट्रेड्स एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इनको वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कीजिए। इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस जरूर ले लीजिए। सो चंबल फर्टिलाइजर्स का चार्ट देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। सो आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट इस सपोर्ट लाइन के ऊपर बार बार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है। तकरीबन देखिए यहाँ पर पहली बार इसने ब्रेकआउट दे करके रीटेस्ट किया, सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद वापस 2 दिन इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और फिर वापस ऊपर की तरफ आ गया। यहाँ पर फिर से एक बार सपोर्ट लिया है, बाउंस बैक किया है। यहाँ पर सेम एटम और पिछले 7-8 दिनों से स्टॉक इसी रेंज के अंदर में, इसी लेवल के आसपास में बार बार घूम रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हैं तो एक बहुत बढ़िया सा चार्ट पैटर्न भी स्टॉक फॉर्म कर रहा है, विच इज अ डबल बॉटम। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये एक बॉटम बनाया और यहाँ पर से ये स्टॉक दूसरा बॉटम बना रहा है और ये डब्ल्यू पैटर्न स्टॉक बना रहा है और उसी लेवल के आसपास में ये स्टॉक एक पर्टिकुलर अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल के आसपास में भी आकर के रुक चुका है, विच इज दिस पर्टिकुलर लाइन। मैं इसको जरा सा हटा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कैंडल, ये पिछले 2 दिन से 3 दिन से ये जहां पर ओपन हो रहा है उसी लेवल पर ये स्टॉक क्लोज हो रहा है। ऊपर की तरफ जाता है, नीचे आ जाता है, नीचे की तरफ आता है, ऊपर आ जाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है और जिस लेवल पर है उसी लेवल के आसपास में ये बना रहता है। तो जैसे ही ये इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक डाउन करेगा, बायर्स और सेलर्स अभी दोनों तरफ से आ रही है, इसलिए स्टॉक जहां ओपन होता है वहीं पर जाकर के क्लोज हो जाता है। पिछले 3 दिनों से आप देख सकते हैं। तो कल के दिन में बायर्स या सेलर्स इवेंचुअली दोनों में से कोई एक हार मानेगा। बायर्स ने अगर हार मान ली तो सेलर स्टॉक को नीचे ले आएंगे और सेलर्स ने अगर हार मान ली तो बायर स्टॉक को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो कल या परसों के दिन में ये मूवमेंट कभी भी हो सकती है, 2-3 दिन के अंदर में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इसी रेंज में है तो डेफिनेटली मूवमेंट होगी। जब तक इस लेवल को ब्रेक भी नहीं करता है तभी भी इंट्राडे में काफी ज्यादा ऊपर नीचे मूवमेंट होती रहेगी और हमारा पर्पस वही होता है कि उस मूवमेंट को हमें कैप्चर करना है, क्योंकि जब स्टॉक मूव करता है तभी वो हमें रिटर्न देता है। अगर हिलेगा नहीं स्टॉक तो हमें मिलेगा क्या उसमें से। तो ये बहुत बढ़िया से पोजीशन हुआ स्टॉक है। तो इस स्टॉक में हम क्या कर सकते हैं, लेवल्स आप नोट कर लीजिए। 345 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो हम इसको इंट्राडे में बाइंग के लिए कंसीडर करेंगे यहाँ पर, और 343 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो इंट्राडे में हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। ये सिग्नल दे रहा है कि ये बाइंग के लिए ही ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ ही बढ़ना चाहिए, क्योंकि मार्केट्स भी अभी धीरे धीरे स्टेबिलाईज हो रहे हैं और अगर इस स्टॉक को गिरना होता तो इतने दिनों से ये गिर चुका होता। ठीक है, ये ऑलमोस्ट आप देखिए कितने टाइम से, दिसंबर 23 से, मतलब पिछले 3-1 महीने से ये स्टॉक इसी रेंज पर रह रहा है। अगर इसको नीचे आना होता तो ये बहुत क्विकली नीचे आ जाता, बट इतनी वीकनेस होने के बाद भी ये नीचे नहीं आया, तो देयर इज चांसेस कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव बायस रखते हुए इसके अंदर ट्रेड कीजिएगा, लेकिन पॉजिटिव बायस या नेगेटिव बायस जो भी होता है मार्केट में, जिस भी तरफ मूवमेंट होगी हमें बहुत बढ़िया सी एंट्री यहाँ पर इस स्टॉक के अंदर में मिल सकती है। ये था चंबल फर्टिलाइजर्स। दूसरा जो स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है वो है साइंट। साइंट का करंट मार्केट प्राइस है 1942.80। ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये एक सपोर्ट लाइन के ऊपर पहले यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इमीडिएटली इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया स्टॉक। रीटेस्ट करने के बाद वापस इस लेवल को रीटेस्ट कर रहा है और फिर काफी दिनों से यहाँ पर भी एक बार और रिटेस्ट किया इसने, बाउंस बैक लिया और फिर यहाँ पर काफी दिनों से इसी लेवल के आसपास में ये बना रहा है। दूसरा पैटर्न अगर आप इसमें नोटिस करेंगे तो देयर इज अ लोअर लो लोअर हाई पैटर्न विच इज फॉर्मिंग। ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये स्टॉक में पॉसिबल है कि एक नेगेटिव बायस के साथ में आप कल के दिन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली इसी लेवल पर है और कल के दिन में एक नेगेटिव बायस होने के चांसेस ज्यादा है। नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, अगर पॉजिटिव होगा स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव होगा नीचे की तरफ आएगा, बट इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया सा ट्रेड इसके अंदर में मिल सकता है। लेवल्स नोट कर लीजिए, 1948 के ऊपर बाइंग, 1936 के नीचे निकलता है तो सेलिंग करेंगे। 1% का टारगेट रख करके 8 रुपीज का स्टॉप लॉस हम इसके अंदर में लगा सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप है एलजी इक्विप। एलजी इक्विप का करंट मार्केट प्राइस है 579, 580 के आसपास में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, ये स्टॉक ने इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस फेस किया,
इस पॉइंट पर ब्रेकआउट देने की कोशिश करी लेकिन ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस स्टॉक नीचे आ गया। फिर अल्टीमेटली स्टॉक ने यहां जाकर के ये ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद इंस्टेंटली दूसरे ही दिन स्टॉक इस लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आ गया। यहां पर देखिए ये रीटेस्ट हो गया। रीटेस्ट होने के बाद में स्टॉक ने बहुत बढ़िया सा हाई लगाया 580 के लेवल से ऑलमोस्ट 712 के ऊपर जाकर के आया। फिर वहां से ये स्टॉक वापस इसी लेवल पर आकर के रुक चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एक पैटर्न आपको ये दिखेगा। ये पॉइंट से अगर मैं शुरू करूं तो ये एक डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है। आप देख सकते हैं ये पैटर्न को, ये डबल टॉप का एक बहुत बढ़िया सा पैटर्न बन रहा है, एम फॉर पैटर्न बन रहा है और उसी सपोर्ट लेवल पर आ चुका है जहां पर से इसने ब्रेकआउट दिया था और एक रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिया था। तो ये पैटर्न अगर पॉसिबल है कि कल के दिन में स्टॉक बहुत तेजी से नीचे आ सकता है, इस पैटर्न को ब्रेक कर देगा। हो सकता है इस पैटर्न को ब्रेक वैलिडेट ना करे और ये स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। आप कुछ भी बता नहीं सकते हो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग, बट ये स्टॉक ऐसी जगह पर है जहां पर ये ऊपर भी जाएगा तो बहुत बढ़िया बाउंस बैक लेगा, नीचे आएगा तो बहुत बढ़िया से ब्रेक डाउन देगा। तो एलजी इक्विप में हम क्या करेंगे, अगर ये 581 के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए लेंगे, 578 के नीचे हम इसको सेलिंग के लिए लेंगे। ₹2 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1% के टारगेट के लिए हम एलजी इक्विपमेंट में कल के दिन में प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अवंती फीड्स। करंट मार्केट प्राइस 490 के आसपास में है। यहाँ पर भी देखिए ये स्टॉक भी इसी तरीके से एक सपोर्ट इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया स्टॉक ने, फिर यहाँ आकर के स्टॉक ने एक बहुत बड़ी 3 बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इमीडिएटली रीटेस्ट किया, फिर वापस रीटेस्ट किया और मल्टीपल टाइम्स इस सपोर्ट लेवल पर आकर के स्टॉक बाउंस बैक लेता रहा है। पिछले एक आध हफ्ते से इसने इस लेवल को ब्रेक किया है और फिर उसी लेवल के आसपास में ये स्टॉक बना हुआ है, वहीं आसपास में ये स्टॉक घूम फिर रहा है। तो ये आज उसी लेवल पर है। यहां से कल अगर ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकलता है सपोर्ट लेकर के तो बहुत बढ़िया सा बाइंग मिलेगा, नीचे की तरफ आता है तो बहुत बढ़िया सा हमें सेलिंग मिलेगा। तो अवंती फीड्स में भी हम दोनों तरफ प्ले कर सकते हो। 491 के ऊपर बाइंग, 488 के नीचे आता है तो सेलिंग। ₹2 का स्टॉप लॉस लगा करके 1% के टारगेट के लिए हम प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीबीटीसी। बीबीटीसी का स्टॉक अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आप देख सकते हैं ये लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल पर काफी दिन होवर करने के बाद में स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देते ही ये स्टॉक 2 दिन यहाँ पर इस लेवल पर आकर के इसने रीटेस्ट किया, इससे बहुत बढ़िया से रीटेस्ट देने के बाद स्टॉक ऊपर तक गया और फिर उसके बाद काफी टाइम के बाद में ये स्टॉक इस लेवल पर आकर के 3 बार बाउंस बैक ले रहा है, 1, 2 और आज तीसरी बार वापस यहाँ पर आया। तो ये जो पूरा लेवल है इस लेवल के ऊपर स्टॉक काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ पर भी अगर आप एक पैटर्न देखेंगे, मैं आपको ये जूम इन करके दिखाता हूँ तो आपको पैटर्न दिख रहा है ये वाला। यहाँ से स्टॉक ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर नीचे आ रहा है। एक अगेन एम पैटर्न दिख रहा है और एम पैटर्न का सपोर्ट जहां पर है उसी लेवल पर आकर के स्टॉक यहां पर रुका है। तो यहां से अगर ये बाउंस बैक लेता है तो कल इंट्राडे में बहुत बढ़िया बाइंग मिलेगा और यहां से एम पैटर्न को रिस्पेक्ट करके ब्रेक डाउन देता है तो बहुत बढ़िया सा इंट्राडे में हमको एक सेल मिल सकता है। मैं इसको हटा देता हूं तो और बेटर समझ में आएगा। तो ये हमारा पैटर्न है बीबीटीसी में। तो लेवल्स नोट कर लीजिए इसके। 1549 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 1541 के नीचे आता है तो सेलिंग के लिए लेंगे। ₹7 का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए हम इसमें प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा फिन केबल्स। सो फिन केबल्स में देखिए, मैं फिन केबल्स का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इस स्टॉक ने प्राइस एक्शन करते करते नीचे आया, फिर इस प्राइस एक्शन को यहाँ पर देखिए, ये जो प्राइस एक्शन है नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर एक हल्का सा बाउंस बैक, फिर नीचे आया, यहाँ पर एक राइज मॉर्निंग राइज पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से स्टॉक आकर के ऊपर की तरफ निकल रहा है, फिर पॉज कर रहा है और फिर वापस ऊपर निकलेगा। तो इस तरीके का पैटर्न ये स्टॉक यहाँ पर बेसिकली बना रहा है। तो ये पैटर्न में अगर आप देखें तो इसने ये फॉल को तो निगेट कर लिया है और इसी लेवल से निगेट किया है। आप देखिए ये लेवल इसका एक सपोर्ट हुआ करता था, यहाँ पर ये लेवल इसका एक सपोर्ट हुआ करता था।
अभी भी वापस उसी लेवल के आसपास में कहीं आकर के स्टॉक ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया। अब यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है आज के दिन में। कल बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में आज स्टॉक ने एक इनडिसाइसिव कैंडल बना दी है। ये देखिए ऊपर गया, रिजेक्शन आया, नीचे गया, वापस रिजेक्शन आया, और जहां पर ओपन हुआ था एग्जैक्टली वहीं पर जाकर के क्लोज दिया। मैं आपको जूम इन करके ये दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि ये आज की कैंडल में हुआ क्या। ये देखिए आज की कैंडल में जहां पर ओपन हुआ उसी लेवल पर आकर के क्लोज हो गया, बट स्टॉक ऊपर और नीचे बहुत बड़ी विक्स बना करके गया हुआ है। अब ये जो ओपन एंड क्लोज है वो मैंने प्लॉट किया है, तो वो बनता है 794 और 974 और 976 के बीच में। मतलब इसके बीच में ये इनडिसाइसिव रहा है। 794 के नीचे गया, वहीं पर आकर के रोक दिया बायर्स ने। 976 के ऊपर गया, सेलर्स ने वहीं आकर के उसको वापस पटक दिया। तो बायर्स और सेलर्स दोनों तरफ से हावी हो रहे हैं। कल के दिन में भी हो सकता है कि ऐसा ही इंडिसाइसिवनेस चलता रहे, बायर सेलर्स दोनों की तरफ से प्रेशर आता रहे और स्टॉक बहुत बढ़िया इंट्राडे में मूव कर सकता है। या तो फिर कल के दिन में ऐसा होगा कि बायर्स गिव अप कर देंगे या सेलर्स गिव अप कर देंगे और ये स्टॉक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस स्टॉक को अगर 976 का लेवल निकलता है ऊपर की तरफ तो हम इस स्टॉक को बाइंग के लिए लेंगे। यहाँ पर ये लेवल अगर ऊपर की तरफ निकला तो बाइंग के लिए लेंगे, और अगर सेलर्स हावी हो जाते हैं और 974 के नीचे ले आते हैं तो हम इस स्टॉक को इंट्राडे में सेलिंग के लिए लेंगे। तो इस पर्टिकुलर छोटी सी जो रेंज है जिसके अंदर में स्टॉक ओपन होता है, क्लोज होता है, और आप देखते हैं दोनों तरफ कितना बड़ा रिजेक्शन मूव दे रहा है। इंट्राडे इसका मूवमेंट देखिए 952 से लेकर के 1008 तक गया है, मतलब ऑलमोस्ट 56 रुपीज का 5% का मूवमेंट इंट्राडे में दिया। 2.5% का मूवमेंट ऊपर की तरफ, 2.5% का मूवमेंट नीचे की तरफ दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें बाइंग और सेलिंग दोनों साइड पर इंट्राडे में मिल सकता है। तो इसी को हम प्ले करेंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 976 के ऊपर बाइंग, 974 के नीचे आता है तो हम सेलिंग के लिए लेंगे। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस, 1% के टारगेट के लिए प्ले करेंगे। सारे स्टॉक्स में एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम उसके अंदर में एंट्री नहीं लेंगे। वो हमारे क्लोजिंग लेवल के आसपास में ही ओपन होना चाहिए। हमारे बाइंग सेलिंग लेवल के आसपास में थोड़ी देर के लिए होवर करे, कुछ मिनट्स के लिए, और फिर उसके बाद वो ऊपर या नीचे निकलना शुरू करे तब उसके अंदर में हम एंट्री लेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।